हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कंपनी के बारे में। अगर आप लोग दुबई आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जो इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा बिल्कुल रियलिटी बताऊँगा, और जो कंपनी की यहाँ की रियलिटी है वो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल ग्राउंड से। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नहीं तो यहाँ आने के बाद पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में घंटी का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई कंपनी के बारे में कि सप्लाई कंपनी क्या है, सप्लाई कंपनी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप वीडियो देखने के बाद खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है सप्लाई कंपनी में फंसे हुए। ना काम मिलता है, ना सैलरी मिलती है। 2 साल पूरा हो जाता है तो अरबाब जो होते हैं सप्लाई कंपनी के, वो पासपोर्ट तक नहीं देते हैं घर जाने के लिए। 4-5 महीने की सैलरी रोक लेते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि सप्लाई कंपनी क्या है। आप खुद वीडियो आप लोग पूरा देखिए। तो दोस्तों, सप्लाई कंपनी दुबई में इतनी ज़्यादा है कि उसकी गिनती नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा सप्लाई कंपनी है दुबई में। इसमें क्या होता है, जैसे जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसे हो जाता है वो कंपनी का लाइसेंस ले लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनको लाइसेंस मिल जाता है कि आप आदमी को बुला के काम करवा सकते हैं। वो लाइसेंस इनके नाम पे नहीं रहता है, यहाँ के जो मूल निवासी अरबी हैं उनके नाम पे रहता है। फर्स्ट उनके नाम पे रहेगा, सेकंड इनके नाम पे रहेगा। ठीक है, जो लाइसेंस लेते हैं इनका खुद का लाइसेंस नहीं रहता है, वो अरबी का लाइसेंस रहता है, उसके नाम पे कंपनी रहती है। ठीक है, तो अपना खुद का काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास उतना पावर ही नहीं है, आदमी ही नहीं हो पाते हैं किसी काम को करने के लिए। ये जैसे अपने यहाँ जो बड़ा बड़ा ठेकेदार होते हैं, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी लेके काम करवाते हैं, वही तरह उसी तरह यहाँ पे सप्लाई के अरबाब होते हैं। ठीक है, किसी के पास 4 आदमी, किसी के पास 10 आदमी, किसी के पास 5 आदमी, किसी के पास 50 आदमी। जो बहुत बड़ा अरबाब है, जैसे स्मूथ कंपनी सप्लाई कंपनी है और वर्ल्ड स्टार सप्लाई कंपनी है, इन लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा आदमी है, 500 1000 आदमी है। ये थोड़ा सप्लाई बड़ी कंपनी है। लेकिन तो यहाँ पे इतने अरबाब पड़े हुए हैं सप्लाई कंपनी के, किसी के पास 5 आदमी, किसी के पास 10 आदमी, किसी के पास 30 आदमी। ऐसे लोग यहाँ पे अरबाब होते हैं। वो साथ में आपके खुद काम करेंगे। ऐसे है सप्लाई के अरबाब। ऐसी कंपनी में आप लोग भूल करके भी मत आइएगा। ये लोग क्या करते हैं, आदमी को कैसे बुलाते हैं वो भी सुन लीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नहीं तो आप बाद में पक्का आने के बाद पछताएंगे। ये लोग एजेंट के मतलब कनेक्ट में रहते हैं। एजेंट को थोड़ा कुछ पैसा देते हैं कि आप आदमी को बुलाइए। कंपनी एजेंट आपको कैसे फंसाते हैं ये भी सुन लीजिए। एजेंट आपसे बोलेंगे कि आपको मैं बहुत अच्छी कंपनी में भेजूंगा, जैसे अल नबूदा कंपनी है, B6 कंपनी है, संजोस कंपनी है। एक कंपनी है, खुद का अपना कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। ठीक है, एक कंपनी है बड़ी बड़ी, इसको कहते हैं कंपनी, जो अपना खुद का कंस्ट्रक्शन का काम करे पूरा A to Z। ठीक है, सप्लाई कंपनी के बस की बात नहीं है कोई कंस्ट्रक्शन काम पूरा करके दे दे। उनके पास पैसा उतना नहीं रह पाएगा, आदमी ही नहीं हो पाएंगे। तो एजेंट आपको बोलेगा कि मैं बहुत अच्छी कंपनी भेजूंगा, इस कंपनी भेजूंगा। लेकिन तो आपको कैसे भेजेगा, वो विजिट वीज़ा पे भेजता है। विजिट वीज़ा पे जब भेजेगा तो जो सप्लाई कंपनी का अरबाब होता है उसके पास आपको भेजेगा। तो आपका विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा करवाएगा। एजेंट लोग आपसे 70 से 80 हज़ार रुपये लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पहले ही बता देंगे कि मैं आपको सप्लाई कंपनी भेजूंगा, ऐसी कंपनी की स्थिति है, तो आप आएंगे ही नहीं। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी कंपनी का मतलब बात बता के आपको बहाना मतलब वाला फुसला के आपको भेजते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ये लोग एजेंट आपको फंसाते हैं। तो जब यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो कंपनी नहीं, ये तो सप्लाई कंपनी है। तो उसके बाद आप पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका वीज़ा इसमें कंपनी में लग जाएगा तो जितने भी सप्लाई के अरबाब हैं ये कंपनी में आपको भेजते हैं। जैसे B6 की साइड है, कंपनी अपना पूरा काम कर रही है। जैसे दमाक, ये भी खुद कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसमें जो पूरा कंस्ट्रक्शन काम होता है उसमें आपको सप्लाई में डाल देंगे। एक तो खुद अपने सप्लाई हैं और उसमें उठा के आपको डाल देंगे। उस कंपनी में आप जाइए, आप काम करिए। तो उसमें इनको घंटे के पीछे पैसा मिलता है, किसी को 10 दरहम, किसी को 15 दरहम, किसी को 20 दरहम पर घंटा मिलता है। वो आपको कितना देंगे, 5 दरहम, 4 दरहम, 6 दरहम, ऐसे घंटा आपको सैलरी देंगे। बहुत कम सप्लाई कंपनी बेसिक सैलरी देती हैं, नहीं तो सभी सप्लाई कंपनी घंटे के हिसाब से सैलरी देती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे B6 कंपनी की साइड है, पूरा कंस्ट्रक्शन काम B6 कंपनी का है। उसमें आपका अरबाब अगर आप सप्लाई कंपनी में रहेंगे, आपको उठा के उस कंपनी में डाल देगा। जब तक B6 कंपनी के पास काम रहेगा आपसे करवाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, कंपनी का जो आदमी होता है उससे कम काम करवाया जाता है, जो सप्लाई कंपनी का होता है उससे ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि आपको घंटे की सैलरी दे रहा है। 20 दरहम, 15 दरहम ऐसे सैलरी मिलती है। अरबाब आपको कितना देगा, 4 दरहम, 5 दरहम घंटा देगा। ठीक है, वो पीछे आपसे कमा रहा है, 1 घंटे पीछे आपको 15 दरहम 16 दरहम आपको से बचाता है आपके पीछे से।
ठीक है, ये होती है सप्लाई कंपनी। जब तक भी इस कंपनी के पास काम रहेगा तब तक आपसे करवाएगा, काम खलास आपको फिनिश कर देगा। फिनिश करने के बाद आपका अरबाब आपके पास उठा के लेके जाएगा अपने पास, ठीक है। तो उसके पास साइड रहेगी तो आपको भेजेगा, नहीं तो आपको रूम पे बैठा देगा। आप जितना कमाए हुए हैं आप उतना बैठ के खाइए, खाने के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे सप्लाई कंपनी है। आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे सप्लाई कंपनी में लोग 3-3, 4-4 महीने बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। तो आप लोग सोच समझ के आइएगा सप्लाई कंपनी, ये भी ध्यान रखिए, नहीं तो आप आने के बाद यहाँ पे फंस जाएंगे। और यहाँ पे एक काम ऐसा होता है, अगर किसी काम साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे 3-4 महीने काम किए, आपके यार दोस्त थोड़ा बन जाएंगे, परिचय हो जाएगा, वहाँ से आपको फिनिश कर देगा। फिनिश करने के बाद आप अपना बेड वगैरह उठाइए, दूसरी साइड पे चलिए, वहाँ 3-4 महीने काम करा होगा, दूसरी साइड पे चलिए। ऐसे ऐसे घूमता रहता है जितने भी सप्लाई के वर्कर हैं। तो आप लोग सोच समझ के आइएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिलती है, ये भी समझ लीजिए। जैसे घर से आए 3 महीने आपको हो गया, 3 महीने में आपको 2-3 महीने काम किए, 1 महीने की सैलरी मिलेगी, 2 महीने का सैलरी अरबाब के पास रहेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कंपनी का अपना रूल है, सप्लाई कंपनी का, वो अपने पास रखती है, ठीक है। 2 महीने की सैलरी अपने पास रखेगी, 1 महीने की आपको देगी। बहुत सी कंपनी 4-4, 5-5 महीने की सैलरी रख करके भाग जाते हैं सब अरबाब, वो भी पैसा आपका डांट चला जाएगा, वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी होती है सप्लाई कंपनी। तो आप लोग बच बचा के आइएगा, सोच समझ के आइएगा सप्लाई कंपनी में। और उसमें आपको न लीव सैलरी मिलेगी, ना घर जाते वक्त टिकट मिलेगा, ना मेडिकल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कंपनी में आने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको लीव सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उसमें। तो आप लोग सोच समझ के आइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। दोस्तों, ये जानकारी है सप्लाई कंपनी का, आप लोग बिल्कुल मत आइएगा सप्लाई कंपनी में। आना है तो कंपनी में आइए, जैसे अलनबुदा हो गया, V6 हो गया, संजोस हो गया, दमाक हो गया, बस ये बहुत सारी कंपनी है। तो आप लोग सोच समझ के आइएगा सप्लाई कंपनी में। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना।